चलो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कितना करेंगे? 19। और ये एक्सरसाइज क्या है? 5.3। चलिए देखिए यहां पर, इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में जो है फिगर, इसको ध्यान से देखना है हमको, है ना। इसमें क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन पढ़ते हैं फिगर, ये तो दिख रहा होगा फिगर कुछ। बोला 200 logs are stacked in the following manner: 20 logs in the bottom row, 19 in the next row, 18 in the row next to it, and so on। फिगर में आपके पास दिख रहा होगा, तो इसे समझाएंगे क्या है। इन हाउ मेनी रो आर द 20 logs placed and how many logs are in the top bottom। मतलब देखो हमारे पास ऐसे ऐसे जो लॉग्स है, यानी लकड़ी का इस तरह का जो है बना हुआ है ना, इस तरह का लकड़ी का जो आपके पास बना हुआ है, तो ये जो लॉग्स हैं, ये टोटल लॉग्स कितने हैं? 200 है। टोटल नंबर ऑफ लॉग्स कितने हैं? 200, या 200 पीसेस भी हम लोग बोल सकते हैं। कितना है? 200 पीस है। अब जो है बोल रहा कि 200 जो पीस है, फर्स्ट वाले में जो अरेंज किए, जैसे फर्स्ट वाले जो है रो में, है ना, ये सब क्या बोले? फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ये सब क्या है? ये रो नंबर 1 है ना, रो 1 है। ये वाला क्या है? रो नंबर 2 है। दिख रहा है? ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो, इस तरह करके। तो आप देख रहे हो कि जैसे फिगर में दिख रहा होगा कि ये घट रहा है ना, रो एक एक करके, रो जो है मतलब एक एक जो हमारा लॉग्स है वो घटते जा रहा है। यानी पहले वाले में प्लेस किया गया है 20 लॉग्स, सेकंड वाले में 19 लॉग्स, मतलब एक रो घट गया, मतलब एक लॉग्स घट गया। उसके बाद जो है थर्ड वाले में फिर एक लॉग घट गया। तो इस तरह करके आप देख सकते हो कि 20 का सेटअप हुआ पहले, फिर 19 का, फिर 18 का, फिर 70। तो एक एक अगर कम हो रहा है यानी कॉमन डिफरेंस फिक्स है, यानी ये क्या है? एपी है ना। तो हमें क्या पूछ रहा है? हमें ये पूछ रहा है, तो हम इसको लॉग्स को कब तक लगाते रहेंगे? जब तक हमारे पास 200 है। हमारे पास लिमिटेशन कितना है? 200 है, तो उतना ही कोई ना अरेंज कर पाएंगे। ठीक है, तो आपको बोल रहा जैसे अरेंज जब हम लोग करेंगे, तो अरेंज करने के बाद जो लास्ट वाला जो रो बनेगा, है ना, लास्ट वाला रो जो बनेगा, उसमें पूछ रहा हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप रो। मतलब जो ऊपर का रो बनेगा उसमें कितने लॉग्स होंगे, ये हमसे पूछा जा रहा है। यानी कहने का मतलब जैसे मान लो कोई भी फल दुकान जाओ, अरेंज करके नहीं रखता, सेव वगैरह जो अरेंज करता है इस तरह करके, तो सेकंड रो बनाता है, थर्ड रो बनाता है, तो इसी तरह करके लॉग्स को अरेंज किया गया है। और लास्ट वाले रो में पूछा जा रहा है कितना नंबर ऑफ लॉग्स होंगे। तो सबसे पहले हम लोग कैसे बनाएंगे? यानी हमको कहने का मतलब है, अगर 20 ये वाला पार्ट है, अगर देखा जाए, यहां ध्यान दो, तो ये वाला ध्यान से सुनो। क्या पहले ये बताओ कि ये एपी है कि नहीं? एपी नजर आ रहा है? क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाले में 20 है ना। फर्स्ट वाले रो में कितना है? 20 है। सेकंड वाले रो में 90 है, थर्ड वाले में 80 है। हमें ये नहीं पता। अच्छा, और कितने नंबर ऑफ ऐसे रो बन रहे हैं ये हमको नहीं पता। पता है क्या? वही तो निकालना है। यानी हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं कि कितने होंगे। लेकिन हाँ, ये बात हमको जरूर पता है कि इन सब का सम हमारे पास कितना है। इस एपी का एस एन तो पता ही नहीं है, लेकिन सम हमको पता है। क्या? 200 पता है। तो यहां से सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एन का वैल्यू। हमें पूछा भी गया है एन ही, पूरे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? एन ही पूछा गया है। तो हम लोग पहले एन निकालते हैं। कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे एन? तो एन के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले यहां ध्यान दो, गिवन तो दिया हुआ है हमारा एस एन में, तो यहां से आप जो है एपी आपको पता है, तो यहां से ए का वैल्यू कितना हो गया? 20। डी का वैल्यू कितना हो गया? 19 माइनस 20 यानी -1। ठीक है, क्या हम एन का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? एन का फॉर्मूला में क्या हमारा काम करेगा? यहां नहीं करेगा, क्योंकि एन मतलब है हमारा एन। जब हम अप्लाई करेंगे तो एन अप्लाई करेंगे तो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें हमको लास्ट टर्म तो पता नहीं है। लास्ट टर्म पता है क्या? वो लास्ट टर्म में नंबर ऑफ लॉग्स हमको नहीं पता है। माने नंबर ऑफ रो नहीं, मतलब कितना हमारा जो है लास्ट टर्म कहने का मतलब क्या है
कि लास्ट वाले रो में, जैसे फर्स्ट वाले में हमारा रो में 20 है, सेकंड वाले में 90, तो यही तो हमसे ये भी पूछा गया है कि लास्ट वाले रो में कितने लॉग्स होंगे। समझ में आ रहा ना, यानी हमें an भी पूछा गया है, an भी हमसे पूछा गया है, नहीं पूछा गया है? तो an तो हम लोग कहां से नहीं, अभी तो an तो हम लोग को पता नहीं है, an भी हमसे पूछा गया है। गिवन सिर्फ हमारे पास क्या है, sn इक्वल टू 200 है ना। तो यहां से हम लोग यूज करेंगे sn का फॉर्मूला ही। sn का फॉर्मूला में हमको क्या मिल जाएगा, a का वैल्यू मिल जाएगा, d का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, और sn का वैल्यू मिल रहा है, मतलब सम, सबका सम का वैल्यू मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो देखते हैं यहां पर sn का वैल्यू हम लोग पुट करते हैं। तो देयरफॉर Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अच्छा, n का वैल्यू तो हमें पता नहीं है, n का वैल्यू कौन देगा, Sn देगा कि an देगा? Sn देगा। चलिए देखते हैं, यहां पर 200 है, यहां से n/2 2, a का वैल्यू कितना है 20 है, ठीक है, n-1 और d का वैल्यू कितना है माइनस का 1, ठीक है। तो यहां एक ही हमें अननोन वैल्यू मिला n, एक ही अननोन वैल्यू है ना n, तो हम यहां से कैलकुलेट करके n का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो इसको हम कैलकुलेट करते हैं, देखो यहां पर 200 इंटू 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा n, ये हो जाएगा 40 n-1। तो इसको जब -1 है तो मल्टीप्लाई कर ही दीजिए, है ना। देखो यहां पर मल्टीप्लाई कर रहे हैं -1 से, क्या हो गया, ये देखो माइनस का n, ये भी हट जाएगा, ये भी हटेगा ना, ये मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं साथ ही साथ -1 को, तो ये हो गया -n और प्लस का 1, ये मल्टीप्लाई माइनस n इंटू -1 इक्वल टू -n और -1 इंटू -1 1, मल्टीप्लाई कर दिए। अब इसको सॉल्व करो, ये तो हो गया 400, ये n हो गया, ये 40 प्लस 1 क्या हो जाएगा और माइनस का n, ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आएगा। 400 मल्टीप्लाई करो तो 41n है ना, और माइनस का n स्क्वायर। इस सारे को टर्म को इधर लेके अगर हम लोग आए तो ये वैल्यू हो गया n स्क्वायर माइनस 41n, ठीक है ना, और प्लस का 400 इक्वल टू 0, है ना। यानी हमें 41 को ब्रेक क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ गया। अब इसको हमको मिडिल टर्म स्प्लिट करके, हमें स्प्लिट करना है ना, और स्प्लिट करके n का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ n का 2 वैल्यू निकलेगा, तो स्प्लिट करने के लिए आप देख सकते हो, आई थिंक ये आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक करो, 25 और 16 होगा, ये क्वेश्चन हमें याद आ रहा है ना। n का वैल्यू जो है, इसको ब्रेक करोगे ना तो 2 पार्ट में टूटेगा। इधर से हम इसको, मतलब ये जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये n स्क्वायर माइनस 41n है, तो 41 को हम ऐसे कर रहे हैं, हमें लाना है दोनों नेगेटिव, मैंने नेगेटिव में है ना, तो -25n और -16n। बता दो 16 और 25 कितना हुआ ऐड करके, 41 आया ना, यही आएगा, प्लस 400 इक्वल टू 0। तो यहां से n कॉमन करो, n कॉमन करेंगे तो कितना आया n-25 -16 कॉमन करो n-25, ये तो हमेशा आता ही है। अब यहां से n-25 को कॉमन कर लो तो हमारे पास बचेगा n-16 इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसका 2 पार्ट हम लोग यूज कर लें, एक n-25 इक्वल टू 0 और दूसरा पार्ट है n-16 इक्वल टू 0। तो यहां से n का वैल्यू आया 25 और n का वैल्यू आया 16। मतलब ऐसे जो लॉग्स लगे हुए हैं, मैंने फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि 2 तरीका हो सकता है, मैंने 2 ऐसा आपको केस आ गया, बोला कि यहाँ पर 25 लॉग्स है, ऐसे करके कितने लॉग्स है 25, 25, और बोल रहा है कि 16 है। अब इनमें से कोई, क्या दोनों वैलिड है या कोई एक रॉन्ग है? हाँ हाँ, इसको पॉज करो। चलिए थोड़ा देर के लिए ब्रेक हो गया था, है ना, स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या देखे थे इससे पहले कि हमें n का 2 वैल्यू आया,
एक आया 25 और एक आया 16। इससे क्या पता चला कि जो है नंबर ऑफ रोज या जो होगा हमारा 25 या तो होगा 16। अब इनमें से क्या दोनों सही है या कोई एक सही है, तो कैसे पता चलेगा? जैसे आप समझ लीजिए आपके पास टोटल लॉग्स कितने थे 200। अब उसको हम अरेंज कर रहे हैं, और अगर अरेंज करते वक्त हम लोग देखें कि जैसे ही n का वैल्यू 16 मतलब 16 रो तक चले गए, ठीक है ना, और मान लेते हैं कि हमारे पास लॉग्स जो है बचा, मान लेते हैं 7 लॉग्स बचा, सपोज मान लेते हैं, या 5 लॉग्स बचा, तो 5 लॉग्स बचा, तो उसके बाद हमारा अगला क्या होना चाहिए कि अगले वाले में हमको उसके ऊपर वाला में कितना आना चाहिए 4। मतलब हर रो में अगर हम 16 तक गए हैं, याद ध्यान दो, अगर हम लोग ऐसे जो अरेंज कर रहे हैं, तो पहले वाले में मान लेते हैं, ये पहले वाले में अगर हमने 20 अरेंज किए थे, ऐसे करके 20 अरेंज किए थे ना, उसके बाद वाले में कितने अरेंज किए थे 19, और उसके बाद वाले में कितना यूज हुआ था 18, फिर कितना यूज होगा 17, ऐसे करके यूज हो रहा है ना। तो मान लेते हैं लॉग्स जो है अगर 16 टर्म्स, यहां 16 इसलिए यहां तक बना देते हैं, 16 टर्म्स हो गया, और 16 टर्म्स यूज करने के बाद मान लेते हैं कि 5 लॉग्स ही बचे हैं, ठीक है, तो अगला वाला में यहां पर कितना लॉग्स चाहिए 15 चाहिए ना, तो लॉग्स रहेगा तब ना अरेंज करोगे, लॉग्स बचेगा ही नहीं, खत्म हो जाएगा तो कैसे अरेंज करेंगे? समझ में आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? यानी ये देखना जरूरी है कि हमारा लॉग्स, नंबर ऑफ लॉग्स जो है वो जो है कितना है 200 है ना, तो 200 जो है क्या वो, जब हम रो फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो अगर 25 तक हम अरेंज करते जा रहे हैं और लॉग्स हमारा बचा हुआ है, तब तो 25 ठीक है। लास्ट टर्म क्या होना चाहिए, लास्ट वाला जो लॉग हमारा जो 20 19 18 है ना, डॉट डॉट डॉट, ये क्या है, ये फर्स्ट वाले लॉग्स, मतलब पहला वाला जो हमारा जो है लॉग्स जो है पहले वाले रो में अरेंज किया हुआ 20 लॉग्स है, फिर 19 है, यानी लास्ट वाला अगर 0 होता an का वैल्यू अगर 0 होता तो वो किस तरह, किस टाइप का दिखाई पड़ता, कुछ इस तरह का लॉग्स दिखाई पड़ता, ऐसा शेप में दिखाई पड़ता है ना कि नहीं? 0 मतलब 1, कहने का मतलब 1 लॉग्स बचेगा, 0 तो नहीं, मतलब 1 लॉग्स बचेगा, तो इसका डिजाइन कैसा बनेगा ऐसा। और अगर मान लेते हैं बीच में ही खत्म हो गया है ना, अगर बीच में खत्म हो गया, मान लेते हैं ऐसे खत्म हो गया, यहां तक खत्म हुआ, तो कैसा दिखाई पड़ेगा, कुछ इस तरह का दिखाई पड़ेगा। तो इसीलिए हमको इस क्वेश्चन में पूछा है कि लास्ट वाला रो में कितना लॉग्स बच रहा है, ये पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, तो हम कैसे निकालेंगे? तो n का वैल्यू जो हम लोग जो है एक 25 है और एक कितना है 16 है, तो हम चेक करेंगे इन दोनों में कि ये कौन सा सही है। मतलब लास्ट ऑफ n का वैल्यू 25 करने का मतलब है हम लोग चेक करेंगे A25 कहने का मतलब क्या हो गया, हमें लास्ट वाला पूछा गया था ना, लास्ट रो में कितना नंबर ऑफ लॉग्स बच रहा है, तो लास्ट रो में हम लोग देखेंगे नंबर ऑफ लॉग्स कितना बच रहा है, तो लास्ट वाले में हमारे इसके लिए क्या फॉर्मूला करेंगे, an का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है ना। तो an का फॉर्मूला चेक करेंगे, तो an का फॉर्मूला हम लोग चेक करते हैं नाउ, है ना, नाउ n इक्वल टू 25 है ना, तो अगर n इक्वल टू 25 हो जाए तो हम लोग के पास an लास्ट वाला टर्म हम लोग यहां फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, नंबर ऑफ लॉग्स लास्ट में कितना होगा ये हम निकालने जा रहे हैं। n का वैल्यू हमको निकालने के लिए बोला गया था ना क्वेश्चन में, यहां सुनो, n का वैल्यू निकालने के लिए बोला गया था, तो 2 वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं, मतलब n का वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अब इस n का वैल्यू में कौन करेक्ट है कौन नहीं करेक्ट है वो कौन डिसाइड करेगा, an का वैल्यू बराबर लिखेंगे क्या, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना है 20 प्लस n का वैल्यू कितना है 25 माइनस 1 और d का वैल्यू कितना है -1, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 माइनस 24, डायरेक्ट कर दें, जगह कम है -24, कैसे वो -24, यहां 24 आएगा -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -24। अब देखो इसका वैल्यू कितना आया -4। कभी ऐसा हो सकता है कि लॉग्स जो ऊपर में -4 बचा, मतलब एक तो 200 खत्म होने के बाद और भी कर्जा लेना है 4, इसका n, जब हम n का वैल्यू 25 ले रहे हैं तो इससे क्या हिसाब हमको मिल रहा है, 200 लॉग पहले ही खत्म हो गया और 4 लॉग और चाहिए ना, माइनस में आ गया ना, समझ में आ रहा है, यानी उसका मतलब n का वैल्यू जो है 25 पॉसिबल नहीं है, ये तो है, ये तो कभी भी वैलिड ही नहीं होगा, ये कभी वैलिड नहीं होगा, उसका मतलब है n इक्वल टू 25 जो है वो नॉट पॉसिबल है ना, इसका मतलब जो ये है n का वैल्यू 25 आया है, नॉट पॉसिबल। समझ में आया है ना,
नॉट पॉसिबल। सेकंड केस क्या है? सेकंड केस हमारे पास क्या है? n इक्वल टू, जब हम लोग क्या लेंगे 16, तो an का वैल्यू चेक कर लें। an इक्वल टू क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना है 20, ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू माइनस 1 है ना, ये माइनस का 1, ये थोड़ा स्पेस का कमी है, हाँ माइनस का 1, ठीक है। तो यहां पर कितना आ गया 20, हाँ ये 15 इंटू माइनस का 1 यानी 20 माइनस 15 कितना आया 5 आया ना। उसका मतलब जो है लास्ट वाला रो में कितना बचेगा, नंबर ऑफ लॉग्स कितना बचेगा 5 है ना। तो लास्ट रो में नंबर ऑफ लॉग्स कितने होंगे? लास्ट रो में नंबर ऑफ, हमसे क्या पूछा गया था, नंबर ऑफ लॉग्स कितना होगा 5। समझ में आ रहा है? और इसका डायग्राम अगर आप ऐसे, तो डायग्राम आपको समझ में आ रहा होगा। तो लास्ट वाला जो है, अब ऐसा कैसा डायग्राम बनेगा, अगर हम इसका छोटा सा डायग्राम अगर बनाना चाहें तो किस टाइप का बनेगा? कहां बना दे? देखो यहां बनाते हैं, ठीक है। ये कलर दिख रहा होगा ठीक से, देखो जैसे ये है, ये हो गया 19 मान लेते सपोज, सॉरी पहला वाला ये सेकंड रो तो 20 का, फर्स्ट वाला कितना है 20 है ना, पहला है 20, सेकंड है 19, फिर होगा 18, फिर क्या होगा 17, हमें कितना तक जाना है, यही 16 तक जाना है। समझ में आया? 16 तक ही जाना है। और लास्ट वाले में कितना लॉग्स बचेगा, ये 16 वाले में 5 है ना, ऐसे करके 1 2 3 4 5, ये 5 लॉग्स बचेगा। पूरा बात समझ में आ गया कि नहीं आया? तो ये कंप्लीट जो है क्वेश्चन का आंसर हुआ। पूरा बात समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, तो हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन एक और बचेगा एनसीईआरटी का, उसको हम लोग लास्ट क्वेश्चन करते हैं इसके बाद, ठीक है। चलो जल्दी करो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, देखो बोला कि इन ए पोटैटो रेस आ बकेट इज प्लेस्ड एट द स्टार्टिंग पॉइंट। एक बकेट दिख रहा होगा है ना, एक गेम जैसा कुछ है, यहां पर एक बकेट है विच इज 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। और कुछ इस बकेट के सामने देखो कुछ पोटैटो जो है ऐसे भी मैंने यहां पर रखे हुए हैं, एक पोटैटो यहां, फिर यहां, फिर यहां, है ना, कुछ डिस्टेंस पर क्या है पोटैटो रखे हुए हैं, दिख रहा होगा अकॉर्डिंग टू फिगर। फिर क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एंड द अदर पोटैटो आर प्लेस्ड 3 मीटर अपार्ट इन द स्टार्ट क्या है स्टार्टिंग, या सॉरी क्या है स्ट्रेट स्टार्टिंग या स्ट्रेट लाइन है, सॉरी ये थोड़ा सा जो फिगर जो है मतलब जो क्रॉप करके लगाए है ना, जिसकी वजह से जो है वो दिखने में थोड़ा सा ये लग रहा है ना, हाँ स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। देयर आर 10 पोटैटोज इन द लाइन, मतलब ये बोल रहा है कि एक फिगर आपको दिखाई पड़ रहा होगा एनसीईआरटी में बना हुआ ये फिगर, स्ट्रेट लाइन पर जो है, एक लाइन पर जो है जो पोटैटो रखे हुए अरेंज किए हुए हैं। और वो पोटैटो किस हिसाब से अरेंज किया हुआ कि एक पोटैटो जैसे फिगर के अनुसार दिख रहा है कि ये बकेट के सामने 5 मीटर डिस्टेंस पर है, पहला जो पोटैटो है कितने डिस्टेंस पर है 5, उसके बाद सेकंड जो पोटैटो है वो कितना है इस 5 मीटर से 3 मीटर दूरी पर है, फिर अगला भी 3 मीटर दूरी है। मतलब अगर इस बकेट से बात करें तो पहला वाला कितना दूरी पर है 5 मीटर है ना, और सेकंड वाला कितना दूरी पर है, सेकंड वाला पोटैटो कितना दूरी पर है 5 + 3 ना, 5 + 3 इस प्रकार जो है अरेंज किया हुआ है। बोला कि a competitor start from the bucket, pick up the nearest potato, runs back with it, drop it in the bucket, run back to pick up the next potato, runs to the bucket to drop in it, है ना, and she continues in the same way until all the potatoes are in the bucket. What is the total distance the competitor has
2 रन्स। अब आपको पूरी बात हम समझा रहे हैं क्या है इसमें। क्या बोल रहा है कि एक कंपटीटर है, मतलब ये गेम जो है चल रहा है, एक बकेट लगा हुआ है और करना क्या है, स्ट्रेट लाइन पर, मतलब इस तरह का आप समझ लो कि एक स्ट्रेट लाइन है और यहां आपके सामने एक बकेट लगा हुआ है, ठीक है। तो इस बकेट में क्या है, इस बकेट में आपको करना क्या है, पोटैटो ला करके रखना है। तो पहला जो है यहां पर पोटैटो का अरेंज किया हुआ है, यहां कितनी दूरी पर, 5 मीटर दूरी पर एक पोटैटो है। अगला फिर 3 मीटर दूरी पर है। तो 3 मीटर कहां से, इस 5 मीटर से 3 मीटर, समझ में आ रहा है। यानी इस बकेट पर पहले जो है वो क्या करेगा, यहां से, मतलब यहां से ये पहले जाएगा, यहां से पोटैटो पिक करेगा और फिर पिक करने के बाद क्या करेगा, बैक आएगा, फिर इसमें डालेगा, फिर नेक्स्ट यहां पर जो अगला जो पोटैटो रखा हुआ है, फिर यहां से ये क्या करेगा, यहां जाएगा, फिर बैक यहां से ला करके रखेगा। तो इस हिसाब से आगे जो भी पोटैटो है पहले यहां पर बकेट में रख रहा है ना, फिर यहां से ये जा रहा, फिर रिटर्न बैक आकर के पोटैटो में रख रहा है। मतलब एक एक जो डिस्टेंस है वो 2 टाइम्स हो रहा है। जो 5 मीटर का डिस्टेंस, अगर पहला बकेट, मतलब पहला अगर पोटैटो वो पिक करके अगर बकेट में डालता है तो क्या करना होगा, पहले ये यहां से यहां 5 मीटर जाएगा और रिटर्न बैक फिर 5 मीटर आएगा। यानी पहला दूरी वो 10 मीटर का तय कर रहा है। सेकंड पोटैटो उठाने के लिए उसको क्या करना होगा, पहले तो 5 मीटर गया और 3 मीटर, 8 मीटर जाएगा, फिर 8 मीटर आएगा। सेकंड वाला क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। यानी एपी आपको समझ में आया कि नहीं? अच्छा बताओ तो कॉमन डिफरेंस कितने का होगा, अगर एपी समझ में आ गया तो कितने का डिफरेंस हो रहा है, जस्ट डबल करो, कितने का डिफरेंस जाएगा, 3 का तो यहां दिख रहा है, 3 का नहीं 6 का डिफरेंस हो जाएगा ना, कि वो जा रहा फिर रिटर्न बैक आ रहा है। तो जैसे यहां से सुनो, यहां से 3 गया फिर 3 आया, तो टोटल लेंथ ना हमको बोला जा रहा है, टोटल लेंथ का एपीएम किसका बनाएंगे, टोटल लेंथ, क्योंकि हमको सम करके देना है। क्वेश्चन में क्या बोला, व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस, है ना, द कंपटीटर हैज टू रन, टोटल कितना डिस्टेंस रन किया। तो उसके लिए जो एपी बनेगा, उसके लिए जो एपी बनेगा आपका, वो कैसा बनेगा, वो बनेगा सबसे पहला दूरी वो डिस्टेंस कितना तय कर रहा है, 10 ना, 5 + 5 या 2 इंटू का, तो हम डायरेक्ट एपी बना लेते हैं, समझाने के लिए तब को समझा दिए। पहले वो गया 5, बैक आया 5, तो पहला डिस्टेंस वो कितना ट्रेवल किया, 10 ना। सेकंड बताओ, सेकंड यहां तक आ जाओ, सेकंड यहां क्या है, यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा बताओ, ये कितना आया यहां तक, 5 + 3 8 आया ना, और 8 बैक भी तो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 16। यहां पर कितना आएगा, यहां से लेकर यहां तक गया 5 + 3 + 3, 5 + 3 + 3 11, और 11 का डबल करो 22, तो ये 22। अब देखो गैप कितने का आया बताओ, 6 का आया ना, यानी कॉमन डिफरेंस 6 का हो रहा है। फर्स्ट टर्म 10, कॉमन डिफरेंस 6, और कितना ऐसा पोटैटो रखा हुआ था 10, तो नंबर ऑफ उसका जो है टर्म्स कितना बनेगा 10 ना बनेगा, यानी n का वैल्यू फिक्स है। यहां से हम निकाल लें, n तो दिखेगा नहीं यहां पर, n तो आपको क्वेश्चन में बना हुआ है ना, यानी a का वैल्यू कितना हो गया, a का वैल्यू हमारा हो गया 10, d का वैल्यू हो गया सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी सेकेंड टर्म का वैल्यू कितना है 16, और 10 कितना गया 6। यहां पर जो है याद रहे, n जो है कितने पोटैटो था जो रखा हुआ था, लिखा हुआ कहीं पर ना 10 था, तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा 10। ऐसे अरेंज किया हुआ, ऐसा थोड़ी कि पोटैटो रखा हुआ जा रहा, लाते रहा, जाते रहा, आते रहा, पोटैटो की संख्या फिक्स है कितना 10, तो वो कितना बार बैक जाएगा 10 टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स आएगा, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितना होगा 10। अब हमें सम निकालने के लिए बोल रहा है टोटल डिस्टेंस का, तो S10 का वैल्यू बस निकालना है हमें, S10 का वैल्यू निकालना है, यानी 10/2। क्या लास्ट टर्म हमको पता है क्या, नहीं पता है, चाहे तो पता कर, छोटा सा वैल्यू पता कर सकते हैं, लेकिन हम फॉर्मूला से बनाएंगे। तो 2a यानी 2a का वैल्यू कितना 10, n-1 यानी 10-1, और d का वैल्यू 6, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो S10 इक्वल टू 10/2 कैंसिल कर दें यहां, ये 5 आ गया, यानी 5, ये हो गया 20, और यहां पर कितना आया
9 माइनस 9 इंटू 6, तो ये क्वेश्चन तो ज्यादा टफ नहीं था। 20 कितना आया, 9 इंटू 6 54, तो ये हो गया 5 इंटू 74, मल्टीप्लाई करो, ये हो गया 20, 35 और 2 37। टोटल डिस्टेंस कितना, इतना मीटर हो जाएगा ना, ये मीटर हो जाएगा, 370 मीटर टोटल। वो जो है कंपटीटर जो था वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 370 मीटर। समझ में आया? ठीक। तो नेक्स्ट हम लोग जो है ये एनसीईआरटी का जहां तक है कंप्लीट हो गया, 5.1, 5.2 और 5.3। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग जो है ट्रायंगल चैप्टर करेंगे।